So we are starting with the next part of this chapter, oscillation. Yesterday's lecture, in yesterday's lecture, we have seen the introduction part of it. कि भाई कैसे we have done two topics or two parts so far. तो कल के लेक्चर में हमने ग्राफ्स देखे थे. पहले तो हमने उसका डेरिवेशन कैसे किया जाता है वो देखा, एंड देन वी सॉ द ग्राफ्स हियर. हमने ग्राफ्स देखे थे कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के ग्राफ्स कैसे होंगे, वो हमने देखा था. Now we will ये ग्राफ्स हमने when the SHM begins from the mean position, when it starts from the extreme position. अभी हम आगे चलते हैं. Let's take this further. कि अगर दो SHMs कंबाइन हो रहे हैं तो क्या होगा. ठीक है, I'll consider the two SHMs which are combined. दो SHM अगर कंबाइन हो जाते हैं, क्योंकि इसके ऊपर कुछ हमें सॉल्व करना है MCQs में, इसलिए मैं इस टॉपिक को पहले कवर करने जा रहा हूँ. ठीक है, सो आई एम गोइंग टू कंसिडर हियर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू SHMs. Composition of two SHMs having same period along the same path. Important ये है कि they should have the same period. They should have the same time period. Time period same होने से और क्या क्या same होगा जी. अगर हमें यहाँ पर बात करें कि the displacement of the SHM is given by x is equal to a sin of omega t plus phi, ऐसा लिखते हैं ना. दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. अगर मैं आपको फॉर्मूले पूछूं इसके, आप लोगों ने इसके फॉर्मूले का लिस्ट बना दिया है क्या. दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगा. उसको मैं यूज करूंगा v स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. याद है. इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे मिलेगा एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स. अगर x के लिए सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये बनेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई. इसके अलावा हमने फॉर्मूला देखा है कि ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के अपॉन एम है. दीज आर ऑल द फॉर्मूले दैट वी हैव सीन सो फार. अगर इसको मैं ओमेगा के फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ के अपॉन एम. कीप योर पेंस पेंसिल बाजू में रखिए. ओमेगा के लिए लेकिन सर्कुलर मोशन या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने जो ओमेगा का फॉर्मूला देखा था वो था ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी या ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन. एन इज द फ्रीक्वेंसी, टी इज द टाइम पीरियड. करेक्ट. एंड ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी. आई होप यू अंडरस्टैंड. आई होप यू नो दिस. तो जब हम बोलते हैं कि टाइम पीरियड सेम है, अगर टाइम पीरियड सेम होगा तो उसका ओमेगा भी सेम होगा. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टू SHMs विच आर हैविंग द सेम टाइम पीरियड. मतलब उसका टाइम पीरियड सेम होगा तो ओमेगा भी सेम होगा. तो अलग क्या होगा. ओमेगा सेम होगा तो अलग क्या क्या होगा. ए अलग होगा और फाई अलग होगा उसका. तो उसकी वजह से उसका डिस्प्लेसमेंट भी अलग हो जाएगा. समझ में आ गई बात. ओके. सो व्हाट विल बी द इक्वेशंस ऑफ दीज टू SHMs. इनके इक्वेशंस क्या हो जाएंगे. इनका इक्वेशन होगा x1 इज इक्वल टू a1. जैसे कि मैंने आपको बताया x1 इज इक्वल टू a1. देखिए यहाँ पे साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई वन एंड x2 इज इक्वल टू a2 प्लस साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई टू. इज दैट क्लियर. वो दोनों SHMs अगर यहाँ पर हम उनको रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं तो द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा. पहले का डिस्प्लेसमेंट x1 है, दूसरे का डिस्प्लेसमेंट x2 है, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट इज x इज इक्वल टू x1 प्लस x2. अब जो हम यहाँ पे करने जा रहे हैं उसको डेरिवेशन बोलते हैं. So let me find out the derivation for this. If I'll substitute here, this will become x is equal to, क्या बनेगा बताइए. This will become x is equal to, बोलिए, x1. What is x1 here? x1 is a1 sin of omega t plus phi 1 phi plus a2 sin of omega t plus phi 2. सही है. ओके. अब इसे I'll use the formula of at these places. यहाँ पे और यहाँ पर मैं साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला यूज करूंगा विच इज साइन a cos b प्लस cos a sin b. क्या आएगा बताइए.
what is this going to become? दरवाजा खोलो. So what will this become? This will become, therefore x is equal to a1 इंटू क्या आएगा यहाँ पर साइन ए कॉस बी, मतलब क्या आएगा ब्रैकेट के अंदर साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन ऑफ फाई वन. थैंक यू फॉर साइलेंस. सेम फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा a2 के ऊपर. क्या आएगा बताइए, आप लोग बताएंगे अभी. a2 साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी साइन ओमेगा टी. बताइए, पिक्चर में देखिए, बताइए, मुंह खोलिए. कॉस ऑफ फाई टू प्लस कॉस ऑफ ओमेगा टी. आई वांट एवरीवन टू आंसर, प्लीज आंसर. साइन ऑफ फाई टू. इज दिस ओके? यह डेरिवेशन है, अगर आप लोग इसमें आंसर करोगे तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा अच्छे से. समझ में आया? ठीक है. नो यहाँ पे साइन ऑफ ओमेगा टी इन दो टर्म्स में मैं कॉमन लेना चाहूंगा और कॉस ऑफ ओमेगा टी इन दो टर्म्स में से मैं कॉमन लेना चाहूंगा. तो व्हाट एम आई गोइंग टू गेट देयर? इफ आई राइट दिस, दिस विल बिकम साइन ऑफ ओमेगा टी टेकन कॉमन फ्रॉम दीज टू टर्म्स. तो अंदर आएगा a1 cos phi 1. आई रिपीट, इट इज a1 cos phi 1 प्लस a2 cos of phi 2. एग्री? यहां से cos ओमेगा टी कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा बताइए? साइन ऑफ फाई वन, a1 साइन फाई वन प्लस a2 साइन ऑफ फाई टू. एनी डाउट सो फार? चलिए इसके लिए मुझे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. आई विल सब्स्टिट्यूट दिस एंड दिस एज आर, क्योंकि ये रिजल्टेंट एसएचएम, रिजल्टेंट जो फिजिकल क्वांटिटी बनेगी वो एसएचएम ही बनता है दोबारा. ठीक है. सो आई एम गोइंग टू कॉल दिस एज आर कॉस डेल्टा और इसे मैं बोलूंगा आर साइन डेल्टा. तो क्या बन जाएगा बताइए? इफ आई विल मेक दिस सब्स्टिट्यूशन, व्हाट इज दिस गोइंग टू बिकम फर्दर? बोलिए. दिस विल बिकम, दैट इज इक्वल टू, बोलिए, आर साइन ओमेगा टी कॉस डेल्टा प्लस आर cos omega t into sin delta. Well, I'll take r common from here. ये ब्रैकेट में बनेगा sin omega t cos delta plus cos omega t into sin delta. Is that clear? ठीक है, ये ऐसा बनेगा. अब now this is again of the type, ये जो है इसको अगर आप देखते हो तो इट्स ऑफ द टाइप sin a cos b plus cos a sin b which is eventually equal to sin of a plus b. तो ये क्या बन जाएगा बताइए? दिस विल बिकम, दैट इज इक्वल टू r इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा. इज दैट क्लियर? तो ये जो है रिजल्टेंट, दिस also becomes SHM which has got the same time period and the same omega का value. So it will have the same time period. The resultant SHM, मैं इसे बोलूंगा, this is the resultant SHM. Resultant, two SHMs are combined together and you get a resultant SHM जिसका time period same होगा, same time period. Okay? और R is the resultant amplitude. We call this as resultant amplitude. Any doubts about that? And delta, delta is the resultant epoch. Resultant epoch, epoch मतलब initial phase. Epoch is called as initial phase. Okay? तो ये होगा तुम्हारा resultant SHM. The resultant SHM is given by this formula. लेकिन रिजल्टेंट एसएचएम का एम्पलीट्यूड अगर मुझे चाहिए तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? इफ आई वांट टू फाइंड आउट द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो उसके लिए ये जो दो चीजें मैंने लिखी है इनको मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा. आई विल स्क्वायर दीज थिंग्स. क्या करूंगा मैं इसका? ये जो है ना आर साइन डेल्टा एंड आर कॉस डेल्टा, इन दोनों को मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा. सो मैं बोलूंगा स्क्वायरिंग. So when I square, what am I going to get there? This will become r square sin square delta plus r square cos square delta
तो क्या मिलेगा ब्रैकेट के अंदर बताइए प्लीज। इसको स्क्वायर किया मैंने तो क्या मिलेगा फर्स्ट वाला ब्रैकेट। अरे ये वाला चीज भी तो मुझे करना पड़ेगा ना स्क्वायर। अरे भाई साहब मैंने यहाँ पर लिखा है आर साइन डेल्टा is equal to a1 sine of phi 1 plus a2 sine of phi 2. Similarly, r cos delta is equal to a1 cos phi 1 plus a2 cos of phi 2. सही है। और इन दोनों का मुझे स्क्वायर अगर ऐड करना पड़ेगा, स्क्वायर और ऐड ये सब करना पड़ेगा, तो क्या होगा बताइए। अगर इन दोनों को मुझे स्क्वायर और ऐड करना पड़े तो व्हाट यू डू। मुझे यहाँ पर क्या क्या फाइंड आउट करना है। माई एम इज टू फाइंड आउट आर का वैल्यू एंड माई एम इज टू फाइंड आउट डेल्टा का वैल्यू। तो फॉर फाइंडिंग आउट आर आई विल स्क्वायर एंड ऐड दीज टू। तो ये बनेगा LHS में बन जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा। RHS में क्या बन जाएगा, इसका a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर होगा, वो आपको बताना है, पिक्चर मत देखिए। सो बिकम a1 स्क्वायर साइन स्क्वायर phi 1 प्लस 2a1 a2 साइन phi 1 साइन ऑफ phi 2, समझे क्या, प्लस a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर phi 2 प्लस a1 स्क्वायर cos स्क्वायर phi 1 प्लस 2a1 a2 cos phi 1 into cos of phi 2 plus a2 square cos square of phi 2. I hope this is clear to all. Yes or no? चलिए इसका अगर हम स्क्वायर करते हैं बट उसके के लिए एट द सेम टाइम आई विल क्लब फ्यू टर्म्स, जैसे कि इसे मैं क्लब करूंगा। I will club few terms here. The first term that I will club is this, ये, और फिर ये वाला भी मैं क्लब करना चाहता हूँ, ठीक है। एंड देन आई विल क्लब दीज टू आल्सो। कैसे करेंगे बताइए। यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा इज सिंपली 1, सो आई विल से दिस इज आर स्क्वायर। यहाँ से a1 स्क्वायर कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर phi 1 प्लस कॉस स्क्वायर phi 1 इज 1। यहाँ से 2a1 a2 कॉमन आएगा तो ब्रैकेट के अंदर आएगा cos phi 1 cos phi 2 प्लस साइन phi 1 इंटू साइन phi 2, सही है। प्लस a2 स्क्वायर भी कॉमन आएगा, ब्रैकेट में आएगा 1। आई होप दिस इज क्लियर। इफ यू लुक एट दिस केयरफुली, दिस ब्रैकेट इज एक्चुअली, ये ब्रैकेट क्या है एक्चुअली, करेक्ट, cos a cos b minus plus sin a sin b, so this is actually cos of phi 1 minus phi 2, सही है, isn't it? बाकी सारी चीजें अगर हम लिख दें यहाँ पे तो क्या मिल जाएगा। If I write the rest of the things here, this will become r square is equal to a1 square plus a2 square plus 2a1 into a2 into cos of phi 1 minus phi 2. Is this okay? Correct? And this will give me the resultant formula. What will be the resultant amplitude? The resultant amplitude is given by, resultant amplitude is given by r is equal to square root of a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos of phi 1 minus phi 2. Well, this is the formula for resultant amplitude of two SHMs. दो SHMs मिलके तैयार होगा तीसरा SHM, और तीसरे SHM का, ये रिजल्टेंट SHM का ये रहा एम्पलीट्यूड। इज दिस क्लियर टू ऑल? एनी डाउट्स अबाउट दिस?
अब हम इसका रेशियो ले लेंगे। यहां पर मैंने उसका स्क्वायर और ऐड कर दिया, तो व्हाट आई गॉट देयर, आई गॉट आर. If I'll take the ratio of these two, let me call these equations as equation 1 and equation 2, whatever. So अगर हम इसको डिवाइड करते हैं इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर ले, डिवाइड, what will happen if I'll divide them? This will become, बोलिए, r sin delta अपॉन r cos delta इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा a1 sin phi 1 प्लस a2 sin phi 2 होल थिंग डिवाइडेड बाय a1 cos of phi 1 plus a2 cos of phi 2. सही है, दिस r gets cancelled, this will give me tan delta. So what is tan delta is equal to, tan delta is equal to a1 sin of phi 1 plus a2 sin of phi 2 whole thing divided by a1 cos of phi 1 plus a2 cos of phi 2. Is that okay? Well, that is the formula for delta. इस tan को अगर उधर भेजते हैं तो वो tan इनवर्स फॉर्म में दिखेगा. Is that okay? Any doubts about that? समझ में आ गया? Now this derivation is given there in the textbook. textbook में ये derivation दिया हुआ है और वो पूछ सकते हैं, यहाँ पर है वो derivation, अगर आप देख सकते हो. In this case देखिए यहाँ पे उन्होंने r के लिए फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया है. This is the formula for r. This is the formula for r. And this is the formula for tan delta. tan को अगर उस तरफ भेज देते हैं हम लोग तो वो बन जाता है tan inverse. Is that clear to all? Okay. Any doubts about this? I can consider here some of the cases. Some of the cases. कुछ cases अगर हम consider करेंगे. कौन से cases देखते हैं? Special cases we say. Special cases. First case, they say if two SHMs are in the phase, if two SHMs, simple harmonic motions, are in phase. In phase का मतलब क्या होता है जी? They are in phase. What do we mean by the SHMs are in phase? They are in the same phase. That means there is no phase difference. In phase का मतलब होगा no phase difference. No phase difference मतलब, what is the phase difference? No phase difference का मतलब होता है phi 1 minus phi 2 is equal to 0. There is no phase difference. फेज डिफरेंस सेम होने का मतलब क्या हो सकता है, मैं आपको यहाँ पर एक डायग्रामेटिकली अगर उसको मैं रिप्रेजेंट कर दूं, इफ आई रिप्रेजेंट दिस थिंग डायग्रामेटिकली, भाई ये एक एसएचएम है और ये है दूसरा एसएचएम, ठीक है, और दोनों एसएचएम्स का अगर मुझे वेव उसका अगर मुझे प्लॉट करना है या ड्रॉ करना है, इफ आई ट्राई टू ड्रॉ द वेव फॉर बोथ ऑफ दीज, तो वेव किस प्रकार होगा, दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली, पेन पेंसिल बाजू में रख दो, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ध्यान दे दो यहाँ पे, दोनों एसएचएम्स की अगर बात हो रही है तो दोनों साइमल्टेनियसली 0 से शुरू हो जाएंगे, ठीक है, दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली 0 से शुरू हो जाएंगे, दोनों के दोनों यहाँ पर 0 हो जाएंगे, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, ये एसएचएम. अच्छा, दूसरा वाला एसएचएम अगर मैं ड्रॉ कर दूं, इफ आई शो द सेकंड एसएचएम, तो वो सेकंड एसएचएम भी उसी प्रकार बिहेव करेगा, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड अलग होगा. इट विल बिहेव इन द सेम वे, लेकिन उनका एम्पलीट्यूड अलग होगा, ठीक है. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? ठीक है, इसका एम्पलीट्यूड कम है. लेट मी से पहला वाला एसएचएम है, उसका एम्पलीट्यूड है 2 सेंटीमीटर. दिस एम्पलीट्यूड
the maximum displacement from the mean position. So I'll call this as A1 is equal to 2 centimeter. और दूसरा जो SHM है उसका एम्पलीट्यूड है, से फॉर एग्जांपल ये है उसका दूसरा SHM, उसका एम्पलीट्यूड है A2 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर. तो दोनों का कॉम्बिनेशन इफेक्ट ये हो जाएगा कि दोनों के दोनों दे आर इन सेम फेज. वी से दैट दीज आर द SHMs इन द सेम फेज. दोनों साइमल्टेनियसली जीरो थे, दोनों मैक्सिमा पहुंच रहे एट द सेम टाइम, मतलब दोनों का टाइम पीरियड सेम है. इज दैट क्लियर? Are they completing the same cycle in the same time period? Yes, that means they have got the same time period, same value of omega. Is that clear? Is this okay? समझ में आ गया? So we say these are the SHMs which are in the same phase. Same phase मतलब phi1 minus phi2 is equal to 0. अगर यहाँ पर मैं phi1 minus phi2 is equal to 0 लिखूंगा तो that is cos of phi1 minus phi2 कितना आएगा? Is equal to 1. Cos 0 is 1. Cos 0 is 1. ठीक है. एक्सपेक्टेड क्या है कि दोनों अगर साइमल्टेनियसली चल रहे हैं तो इसका एम्पलीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड एड अप हो जाएगा एंड व्हाट विल बी द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड? 5 एक्सपेक्टेड. चेक करते हैं सही हो रहा है क्या, वहां पे चेक करते हैं सही हो रहा है क्या. ठीक है. तो यहाँ पर व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आर? आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 into a2 into cos of phi1 phi2 is 1. phi1 minus phi2 is 1. now this is the perfect square. ये किस चीज का परफेक्ट स्क्वायर है? दिस इज a1 प्लस a2 ब्रैकेट का स्क्वायर, इसका परफेक्ट स्क्वायर है ये. इज दिस क्लियर टू ऑल? एंड देयरफॉर द रिजल्टेंट SHM इज गिवन बाय a1 प्लस a2, मतलब it will be 2 plus 3 that is equal to 5 centimeter as expected. Is this clear to all? This is the first case. These SHMs are in phase. Is this okay? Is that clear? अगला है सेकंड केस, सेकंड नहीं एक्चुअली थर्ड केस इसको मैं बोलूंगा. टू SHMs, if two SHMs are out of phase, out of phase, out of phase को भी हम अपोजिट फेज ऐसा भी बोल सकते हैं. दिस आउट ऑफ फेज वाला जो टर्म है, आई कैन से दैट दिस इज आउट ऑफ फेज, मतलब वी कैन से दैट दे आर इन अपोजिट फेज. इन अपोजिट फेज मतलब, इन अपोजिट फेज मतलब क्या होता है देखते हैं यहाँ पे. यही डायग्राम अगर मैं कंसिडर कर लूं, इफ आई कंसिडर द सेम डायग्राम, चेक हियर, आई कंसिडर द सेम डायग्राम. ये ऐसे ही दोनों के दोनों हैं और इन्हें आउट ऑफ फेज अगर मुझे दिखाना है इन दिस केस, ठीक है. आउट ऑफ फेज मतलब कि ये जो दूसरा वाला SHM है और ये पहला वाला SHM, सो दे आर डिफरिंग बाय सम. किस चीज से डिफर कर रहे हैं देखते हैं. I'll explain to you. सपोज ये कुछ ऐसे, ये ऐसा है, तो ये दोनों एक दूसरे से ऐसा डिफर कर रहे हैं. क्या? What did you understand? This is the meaning of out of phase. आउट ऑफ फेज का मतलब है ये, समझे क्या? मतलब एक का जब मैक्सिमा आ रहा है तो दूसरे का मिनिमा आ रहा है. दे आर एक्चुअली अपोजिंग ईच अदर. समझ में आया? लाइक दिस. मतलब इसका एम्पलीट्यूड जब प्लस 3 सेंटीमीटर है तो इसका एम्पलीट्यूड कितना है? माइनस 2 सेंटीमीटर. हेलो, समझ में आ रहा है क्या? इज दिस ओके? दिस इज कॉल्ड एज आउट ऑफ फेज. सो दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू कैंसल ईच अदर. देखो ना, ये ऊपर जा रहा है 3 सेंटीमीटर तो ये नीचे जा रहा है 3 सेंटीमीटर से. दैट मीन्स व्हाट इज द फेज डिफरेंस? फेज डिफरेंस, एंगल का डिफरेंस कितना है? देखिए, ये अगर यहां पर शुरू हो रहा है तो यहां से यहां 180 डिग्री होता है और यहां से यहां 360 डिग्री होता है. इज दिस वन कंप्लीट साइकिल? कल मैंने वीडियो में दिखाया था, बताया था. इज दिस वन कंप्लीट साइकिल? वेयरएज इसका साइकिल कितनी देर शुरू हो रहा है? देखिए, अगर ये यहाँ पे शुरू हो रहा है तो ये पहले ही से शुरू हो चुका है. हाफ ऑफ द साइकिल. हाफ ऑफ द साइकिल का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री. इज दिस, हैज दिस कंप्लीटेड ऑलरेडी हाफ ऑफ द साइकिल? अगर हम बोलते हैं कि ये वाला यहाँ से शुरू हो रहा है, ये यहाँ से शुरू हो रहा है, तो इसने आधा साइकिल पूरा किया, मतलब 180 डिग्री कवर किए हैं क्या? और ये बाद में इसका जब 180 डिग्री कंप्लीट हो रहा है उसके बाद ये शुरू हो रहा है. यस और नो? तो द फेज, दे आर आउट ऑफ फेज. द फेज डिफरेंस phi1 minus phi2 is equal to 180 डिग्री. दैट इज इक्वल टू पाई रेडियन.
इज दिस क्लियर टू ऑल? आउट ऑफ फेज, इन फेज, इज दैट क्लियर? समझ में आया? देयरफॉर व्हाट विल बी cos of phi 1 minus phi 2? That is equal to cos of 180 degree, and cos 180 degree is equal to -1. समझे? So if I'll substitute here -1 इसके जगह पर, तो what will be r is equal to, this r is equal to, और r square is equal to क्या बनेगा, या फिर r is equal to for that sake square root of, बोलिए, a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 into -1 into -1. So basically this is square root of a1 minus a2 का square, correct? And as expected that is equal to modulus of a1 minus a2. मतलब यहाँ का रिजल्टेंट फेज, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना आएगा? हाँ, -1 या 1 बराबर है क्या? मॉड्यूलस दिया है ना मैंने, यहाँ पे मॉड्यूलस दिया है, सो इट विल बी 1 सेंटीमीटर. इज दिस क्लियर टू ऑल? तो यहाँ पर वो आएगा 3 minus 2 दैट इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. इज दिस क्लियर टू ऑल? एनी डाउट्स अबाउट दैट? सो दिस इज आउट ऑफ फेज एंड इन द सेम फेज. ये समझ में आ गया आप लोगों को? अगला, सो दिस इज थर्ड केस. हाँ, मैंने केस 1 के बाद डायरेक्ट केस 3 सिलेक्ट किया है या बात की है. नाउ द सेकंड केस, इफ द फेज डिफरेंस इज, इफ फेज डिफरेंस, फेज मतलब क्या होता है रे? x इज इक्वल टू a या x1 इज इक्वल टू a1 साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाई 1. इसमें ये जो होता है इसको फेज बोलते हैं. दिस इज फेज ऑफ द फर्स्ट वन, करेक्ट? और दूसरे का फेज होगा x2 इज इक्वल टू a2 साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाई 2. तो ये दूसरे का फेज, और दोनों का डिफरेंस जब लेंगे तो वो ओमेगा t कैंसिल हो जाएगा. इट विल बी सिंपली फाई 1 माइनस फाई 2. इज दैट अंडरस्टूड? ओके. If the phase difference is phi 1 minus phi 2 is equal to 90 degree, मतलब pi by 2. That means what will be cos of phi 1 minus phi 2? What will be cos of phi 1 minus phi 2? Cos 90. Cos 90 is equal to 0. सही है? तो what will be the resultant amplitude there? It will be a1 square plus a2 square plus 2 times a1 into a2 into 0. मतलब this is going to die. So what is this going to be? क्या बनेगा ये? It will be simply r is equal to square root of a1 square plus a2 square. अच्छा, इस स्पेशल केस के अंदर और एक स्पेशल केस कि अगर a1 is equal to a2 is equal to a होता है, then what will be r is equal to square root of a square plus a square 2a square, that is equal to a root 2. Is this okay? Is that clear? Any doubts about that? So these are the three cases, special cases that we have dealt with, and this is the expression for the resultant structure. Now I think with this I'll like to start with the MCQs. MCQs हम शुरू कर सकते हैं या तो फिर और एक डेरिवेशन देख सकते हैं. क्या करें? 2-minute derivations. So I'll switch over to the MCQs section. चलिए मैं शुरू करता हूँ MCQs के लिए. I'll start with the MCQs. Let's begin. Can you see this? आप पढ़ सकते हो इसको? Yes. पढ़ सकते हैं ना? चलिए let's begin with the MCQs now. चैप्टर के शुरुआत में ही यहाँ पर उन्होंने पीरियोडिक मोशन या पीरियोडिक फंक्शन के बारे में बात करती है. पीरियोडिक क्या होता है? रिपीटिंग आफ्टर सर्टेन पीरियड. रिपीटिंग आफ्टर सर्टेन पीरियड. और ये जो पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं ना, उसका एक एग्जाम्पल है साइन फंक्शन या कोसाइन फंक्शन. साइन एंड कोसाइन फंक्शंस आर द पीरियोडिक वंस. हमने देखा ना, उसका पैटर्न रिपीट होता रहता है. सो देयर वाज अ साइंटिस्ट या मैथमेटिशियन जीन बैप्टिस्ट जोसेफ फूरियर. उसने एक फॉर्मूला दिया था. उस फॉर्मूले को कहते हैं फूरियर सीरीज. क्या कहते हैं? फूरियर सीरीज. क्या है वो फॉर्मूला? फॉर्मूला मैं इन शॉर्ट आपको बता दूंगा यहाँ पर. एनी फंक्शन, एनी पीरियोडिक फंक्शन, एनी पीरियोडिक फंक्शन. अब वो अगर पीरियोडिक फंक्शन है, तो जैसे कि अगर आपको ये यूनिट सिस्टम पता है,
कि मुझे 817 लिखना है, तो आई कैन राइट इट एज व्हाट, 8 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 1 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 7 इंटू 10 टू द पावर 0, ऐसा लिख सकते हैं ना, इजंट इट? तो इसको मैंने 10 के पावर्स में लिखा। उसी तरह से उसने बोला एनी पीरियोडिक फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज f of x is equal to a0 by 2 plus sigma an cos nx plus bn sin nx. Any function can be expressed in the form of a series. ये सीरीज कहता है, इसको वो सीरीज कहता है। सीरीज इन द सेंस ये जो है दिस n, ये जो है पहले a0 होगा, n गोज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, पहले a0 cos, ये a0 बनेगा, फिर n इज इक्वल टू 1, 1 से चलेगा ये, तो ये a1 cos 1x प्लस b1 sin 1x, फिर n इज इक्वल टू 2 आएगा, a2 cos 2x प्लस b2 sin 2x। इस तरह से कोई भी पीरियोडिक फंक्शन हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ऐसा उसने बोला था। This is going to come to you are going to come across these things when if at all you happen to go for engineering, वहाँ पर engineering mathematics 2 में फूरियर सीरीज नाम का एक सेपरेट टॉपिक है, वहाँ पर इनफाइनाइट सीरीज के फॉर्मेट में आप इसको पढ़ने वाले हो। इसका बेसिक सिर्फ एक आपको फॉर्मूला दे दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है। एक इंफॉर्मेशन के तौर पर आप इसको, क्योंकि इसका आगे का भी हिस्सा अगर आप लोग इसमें देखते हो, if you see this in एनसीईआरटी बुक में अगर आप देखते हो तो मेरे ख्याल से इसको नहीं दिया है इन्होंने, आई हैव ऑलरेडी गिवन, मैंने ही दिया है, उन्होंने नहीं दिया है वैसे, बट ऐसा एक फॉर्मूला दिया था, दिस इज कॉल्ड एज द फॉर्मूला फॉर फूरियर सीरीज, तो ये उसने बताया था। नाउ आफ्टर नोइंग दिस बेसिक्स, लेट्स रीड द क्वेश्चन। एनी पीरियोडिक फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सुपरपोजिशन ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शंस ऑफ डिफरेंट टाइम पीरियड्स with suitable coefficients. Which of the following mathematicians proved this result? It is Fourier series, Fourier transform, engineering maths 2, engineering maths 3 में ये सारी चीजें आएंगी आपको। Is that clear? Proceed. I'll go for the next question. Question number 6. Question number 6. In a certain oscillatory, अब कुछ questions बहुत simple भी होंगे, तो मैं जैसे कि क्वेश्चन नंबर बीच में जो क्वेश्चन है उसको मैं स्किप कर रहा हूँ, आपके लिए छोड़ रहा हूँ, वो सारे क्वेश्चंस इजी है, मैंने छोड़ दिए, इसके लिए आपने नहीं छोड़ना है, पहले ही बता रहा हूँ। नहीं सर ने तो वो पढ़ाया नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कैन यू रीड दिस? इन a certain oscillatory system, in a certain oscillatory system, the amplitude of motion is 5 meter. एम्पलीट्यूड बोले तो ए सिंबल, एम्पलीट्यूड को हम क्या बोलते हैं? ए इज इक्वल टू 5 मीटर। द टाइम पीरियड इज 4 सेकेंड्स, कैपिटल टी, 4 सेकेंड्स, ठीक है। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल फॉर पासिंग बिटवीन द पॉइंट्स विच आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर and 2 meter from the center on the same side of it will be. I'll draw the sketch for this. Amplitude is, मतलब this is x is equal to 0, this is amplitude, a is equal to 5 meter, and this is a is equal to minus a is equal to minus 5 meter. समझ में आ गया? ठीक है, this is the mean position. They are asking the time taken by the particle for passing between the points. For passing between the points. अब उसको ये 2 पॉइंट्स है, I'll call this point as say, for example, मैं इसको क्या बोल दूँ? A बोल दूँ, A तो ऑलरेडी आ चुका है इसमें, so let me call this point as P and this point as Q. Distances क्या बताया है? P and Q are which are at a distance 4 meter and 2 meter from the center. यहाँ से वो 4 मीटर की दूरी पर है और ये कितनी दूरी पर है? 2 मीटर की दूरी पर। तो यहाँ से वहां पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, या फिर यहाँ से यहाँ पहुंचने के लिए? इज द क्वेश्चन क्लियर टू यू ऑल? क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है? ओके, कैसे करेंगे इसको?
देखिए मेरे पास, मैं एज्यूम करूंगा, लेट, कई बार अपने को एज्यूम करना पड़ेगा, सो आई एज्यूम द सिंपलेस्ट फंक्शन दैट इज SHM begins from the mean position. SHM beginning or starting from the mean position. SHM starting from mean position. अगर वो starting from mean position है तो I have got the formula x is equal to a sin of omega t, ऐसा आएगा. Yes or no? Yes or no? Isn't it? अच्छा, यहाँ पर मुझे पहला डिस्प्लेसमेंट जो है, I'll call this as x2. This let me call this as let's say I'll call this as x1 और इसे मैं क्या बोलूंगा x2. करेक्ट? And this is occurring at time t1 and this is occurring at time t2 and I want to find out difference t2 minus t1. Can I say so? ये मुझे फाइंड आउट करना है. अच्छा, बाय द वे इक्वेशन होता है x इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी, और इस इक्वेशन के अंदर एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है ओमेगा. दिस ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी. यस और नो? एंड आई ऑलरेडी नो द एम्पलीट्यूड. तो अगर मैं ये t1 और t2 के लिए सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या मिल जाएगा? व्हाट एम आई गोइंग टू गेट देयर? अगर इसके लिए मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं कि x1 इज इक्वल टू, सो यहां पर अगर मैं ये सब्स्टिट्यूट कर लूंगा, x1 is equal to 2 meter and that is equal to what is a? A is 5 meter. Sin of omega कितना है? 2 pi upon t कितना है? 4 into t1. Is this okay? Similarly, I will substitute this for x2. What is x2 is equal to 5 meter is equal to 5 into sin of 2 pi by 4 into t2. You see? करेक्ट है? चलिए अब ये बन जाएगा 2 upon 5 is equal to sin of pi by 2 t1. सही है? एंड यहाँ पर हो जाएगा 5 and 5 कैंसिल, सो 1 is equal to sin of pi by 2 into t2. Is this okay? Is that clear? अब मुझे यहाँ पर कैल्सी यूज करना पड़ेगा. You cannot solve this question without कैल्सी, या तो फिर लॉग टेबल से. कैल्सी जरूरी है इसमें, या फिर लॉग टेबल. मुझे क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? आई हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज साइन इनवर्स ऑफ. क्या करना पड़ेगा मुझे? साइन इनवर्स ऑफ 2 by 5 इज इक्वल टू पाई बाय 2 t1, और ये होगा साइन इनवर्स ऑफ 1 इज इक्वल टू पाई बाय 2 t2. साइन इनवर्स ऑफ 1 मुझे पता है. यू नो व्हाट इज साइन इनवर्स? ऐसा कौन सा एंगल है कि जिसका साइन रेशियो 1 है? पाई बाय 2, 90 डिग्री. कितना? 90 डिग्री. रेडियन में आएगा पाई बाय 2, सो पाई बाय 2 इज इक्वल टू पाई बाय 2 t2. दैट मीन्स व्हाट इज t2 इज इक्वल टू 1. यस और नो? 1 सेकेंड. यहां पर बात करते हैं. दिस इज साइन इनवर्स ऑफ 0.4 एक्चुअली, विच इज पाई बाय 2 t1. ये मुझे कैलकुलेटर से करना पड़ेगा. क्या? 0.33, लेकिन ये कैलसी से करना था. इतना क्लोज आंसर नहीं आ सकता है अपने को लॉग टेबल से. ठीक है? बट आई जस्ट एक्सप्लेन यू द मेथड देयर हाउ इट इज यूजफुल. आई होप दिस इज क्लियर. चलिए आगे बढ़ते हैं. ठीक है, आई गॉट योर पॉइंट. लेकिन इसमें ऐसे कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं जिसमें विदाउट कैलकुलेटर यू कैन डू इट. ऐसा भी क्वेश्चन आ रहा है कमिंग अप नेक्स्ट, डायरेक्ट. चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए. A block of mass m is attached to one end of a massless spring which is suspended vertically from the fixed point. A block of mass m is attached from the spring. ये है स्प्रिंग. यहां पर एक ब्लॉक को अटैच किया है. The mass is held in the hands so that the spring is neither stretched nor compressed. यहां पर इसको सपोर्ट किया है, इसको हमने सपोर्ट किया है. ठीक है? तो the spring is neither compressed nor stretched.
द लोएस्ट पोजिशन, द सडनली द सपोर्ट ऑफ द हैंड इज रिमूव्ड, जैसे ही उसको रिमूव किया जाएगा व्हाट इज एक्सपेक्टेड देयर टू हैपन? हाँ, ये स्प्रिंग स्ट्रेच हो जाएगा और ये जो ब्लॉक है वो इस तरह से यहाँ चला जाएगा, समझे? अब ये जो पोजीशन उसका था, दिस वाज द मेन पोजीशन, समझे? और ये होगा उसका एक्सट्रीम पोजीशन 1, और इसी तरह से वो ऊपर चला जाएगा तो ऊपर की दिशा में होगा उसका एक्सट्रीम पोजीशन 2। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग दैट? इज दिस क्लियर टू ऑल? तो वो कितना नीचे आया है? द लोएस्ट पोजीशन अटेन्ड बाय द मास ड्यूरिंग द ऑसिलेशन इज 4 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज दिस डिस्टेंस? यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है इन दोनों का, दैट मीन्स 4 सेंटीमीटर इज द एम्पलीट्यूड। इज दिस ओके? दैट इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड, द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन इज 4 सेंटीमीटर। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? डी इज द आंसर। इज दैट अंडरस्टूड? वही पूछा है उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वाज वेरी इजी। Is that understood? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। अभी जो मैंने आपको रिजल्टेंट एसएचएम के बारे में बात कर रही थी वो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? ये आउट ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, आई थिंक दिस इज नॉट वेरी क्लियर, आई विल मेक इट लिटिल क्लियर, दिस इज ओके? Out of the following functions representing motion of the particle which represents SHM, इसमें से SHM कौन सा होगा? अब हमने ये कल के लेक्चर में देखा था, अगर आपको याद होगा, कल का जो लेक्चर था कि SHM is the projection of UCM, I think फर्स्ट लेक्चर में देखा था, SHM is the projection of UCM, do you remember that? ये रहा, करेक्ट ना? यहाँ पे इसमें हमने ये देखा था कि SHM को अगर हम यहाँ पर प्रोजेक्ट कर देते हैं वर्टिकल में तो ये फॉर्मूला आएगा, अगर इसे हम प्रोजेक्ट कर देते हैं हॉरिजॉन्टल डायमीटर पर, इफ आई प्रोजेक्ट इट ऑन द हॉरिजॉन्टल डायमीटर, तो ये जो उसका डिस्प्लेसमेंट आएगा इज इक्वल टू, आई कॉल दिस एज ए एंड दिस इज फाई या थीटा, तो यहाँ पर साइन के जगह पर कॉस आता है, सही है ना? आई एक्सप्लेन वंस अगेन। देखिए, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इफ इट इज प्रोजेक्टेड ऑन द वर्टिकल डायमीटर, तो ये रहा उसका डिस्प्लेसमेंट, एंड दिस इज, ये जो वॉट एवर एंगल हिट इज, थीटा अगर एंगल है उसका, तो थीटा के सामने वाला साइड है, इसके लिए इसको x इज इक्वल टू साइन ए साइन ऑफ थीटा बोलते हैं हम लोग, वेयर थीटा इज ओमेगा टी। लेकिन अगर वही मैं उसका डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर हॉरिजॉन्टल डायमीटर पे ले रहा हूँ तो ये एडजेसेंट कंपोनेंट है, एंड दिस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a cos ऑफ थीटा, दैट इज नथिंग बट a cos ऑफ ओमेगा टी, ऐसे होगा, या ओमेगा टी प्लस फाई ऐसे होगा, यस और नो? सो SHM में साइन या कॉस कुछ भी आ सकता है। द पॉइंट आई वांट टू टेल यू हियर इज SHM कैन हैव एनीथिंग, साइन यहाँ हो सकता है, वहां पर कॉस भी हो सकता है, ठीक है? तो इन दिस केस ये तो SHM रिप्रेजेंट करेगा ही करेगा। अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या देखा कि फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ SHM, फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ SHM क्या जरूरी होता है? SHM के कॉम्बिनेशन के लिए जरूरी होता है x1 इज इक्वल टू, उसका एम्पलीट्यूड अलग होगा चलेगा, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई वन, उसका एम्पलीट्यूड अलग चलेगा लेकिन उसका टाइम पीरियड सेम होना चाहिए, तो x2 इज इक्वल टू क्या होता है वो, a2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई टू, और दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो बन जाता है r इज इक्वल टू, या फिर उसका दोनों का कॉम्बिनेशन आएगा x इज इक्वल टू r इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस डेल्टा,
जिसमें r इज द रिजल्टेंट SHM का एम्पलीट्यूड, सही है ना, एंड दिस r इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 a2 cos ऑफ phi1 माइनस phi2। अभी अभी हमने डिराइव किया था ये फॉर्मूला, याद आया सबको? ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Isn't it? This is for the resultant amplitude। और उसी तरह से दोनों का जो फेज डिफरेंस है वो भी मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ बाय यूजिंग द फॉर्मूला tan डेल्टा इज इक्वल टू वगैरह वगैरह वगैरह। इसके लिए जरूरी क्या है? जरूरी यह है कि दोनों का टाइम पीरियड सेम होना चाहिए। एम्पलीट्यूड और फेजेस, इनिशियल फेजेस अलग हो सकते हैं। तो इफ आई सी हियर, इसका एम्पलीट्यूड 1 है और इसका एम्पलीट्यूड 1 है, एम्पलीट्यूड कुछ भी हो चलेगा, लेकिन इसका ओमेगा और ओमेगा ये सेम है। अगर दोनों सेम है देन ओनली द रिजल्टेंट motion is going to be the simple harmonic motion। the resultant motion is simple harmonic motion। समझ में आया? तो ये तो SHM है ही। यहां पर देखिए ये ओमेगा है और ये 3 ओमेगा है और ये 5 ओमेगा है, तो इट कैनॉट बी SHM क्योंकि इनका ओमेगा अलग है, मतलब इनका टाइम पीरियड इज अलग। टाइम पीरियड इज नॉट सेम, नॉट सेम। समझ में आ गया? सेकेंड थर्ड केस में यहाँ पे तो साइन और कॉस है ही नहीं, तो ये पीरियोडिक मोशन भी नहीं है और SHM भी नहीं है। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? अब इसकी बात करते हैं। यहां पर अगर हम बात करेंगे, पहला वाला जो है x इज इक्वल टू साइन क्यूब ओमेगा टी। आई थिंक आई विल यूज द फॉर्मूला फॉर साइन 3 थीटा इज इक्वल टू 3 साइन थीटा प्लस 4 साइन क्यूब थीटा। सही है? इसको ट्रांसफर करिएगा, सो दिस विल बिकम साइन 3 थीटा माइनस 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 4 साइन क्यूब थीटा। सही है? और साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 1/4 टाइम्स साइन 3 थीटा माइनस 3 टाइम्स साइन थीटा। अब मैं ओमेगा की जगह पर, थीटा की जगह पर ओमेगा लिखूंगा, तो ये क्या बन जाएगा? साइन ऑफ x इज इक्वल टू क्या आएगा आफ्टर मेकिंग दिस सब्स्टिट्यूशन? दिस इज 1/4, दिस इज साइन ऑफ 3 ओमेगा टी, समझे क्या? माइनस 3 टाइम्स साइन ऑफ ओमेगा टी। अगर यहां पे 3 नहीं होता तो SHM बन जाता, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा? I'll compare this with A1 sin of omega t plus phi1 और यहाँ पर प्लस या माइनस A2 sin of omega t plus phi2 ऐसा चलता। लेकिन जरूरी इसके लिए क्या होता है? जरूरी होता है दैट यहाँ पर ओमेगा है तो यहाँ पर भी ओमेगा होना चाहिए। इट्स ओमेगा फाइन, बट दिस इज नॉट ओमेगा, दिस इज 3 ओमेगा, देयरफॉर दिस इज नॉट SHM। इट्स अ पीरियोडिक मोशन, पीरियोडिक मोशन है वो, लेकिन SHM नहीं है। एवरी SHM इज पीरियोडिक, बट एवरी पीरियोडिक मोशन इज नॉट SHM। पीरियोडिक का एग्जांपल मैं आपको बता दूं, सर्कुलर मोशन, इज इट पीरियोडिक? यस, रहता है, लेकिन सर्कुलर मोशन इज नॉट SHM। हाँ, इसको अगर हम प्रोजेक्ट करते हैं तो वो SHM बन जाता है। समझ में आ गई बात? इज दैट क्लियर टू ऑल? ठीक है, सो ये डिटेल में मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। सो ये भी SHM नहीं है, इट्स ओनली 4, दैट मीन्स डी इज द आंसर हियर। कौन सा SHM रिप्रेजेंट करता है? ओनली 4th। इसके लिए आपको ये बेसिक्स पता होना जरूरी था। ठीक है, ऑलराइट। ओके, चलिए इसके बाद हम जाएंगे डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 21। हाँ, क्योंकि वो रिलेटेड है। A vibratory motion is represented by, a vibratory motion is represented by, क्या दिया है जी यहाँ पे? देखिए गौर से, x is equal to 2a cos omega t a plus, now यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला a cos of omega t plus pi by 2, what is the formula for cos of omega cos of pi by 2 plus theta? ASTC, all silver teacups। सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन पॉजिटिव तो cos नेगेटिव। दिस इज पाई बाय 2, cos चेंजेस टू साइन, सो दिस इज माइनस साइन थीटा, जो कि मैं यहां पर अप्लाई करूंगा। समझ में आ गई बात? अब आप मुझे बताइए व्हाट इज cos ऑफ पाई प्लस थीटा, जो मैं यहां पर अप्लाई करूंगा। cos ऑफ पाई प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, AST tan माइनस cos थीटा, जो मैं यहां पर यूज करूंगा। तीसरा फॉर्मूला
जो मैं यहाँ पर यूज करूंगा, कौन सा? cos ऑफ 3π/2 प्लस थीटा, ASTC, दैट इज cos पॉजिटिव। cos पॉजिटिव तो प्लस आएगा, एंड 3π/2 मतलब y एक्सिस, तो दिस बिकम sin थीटा। इज दिस क्लियर टू ऑल? जो मैं यहाँ यूज करूंगा। सो व्हाट विल बी द गिवन एक्सप्रेशन अगर देखा जाए, then what is x is equal to, after making all these substitutions, 2a cos omega t, हेलो, माइनस a sin ऑफ ओमेगा t, सही है। और ये भी तो माइनस ही है, यहाँ पर प्लस है लेकिन इधर माइनस है, माइनस a cos ऑफ ओमेगा t, और ये आएगा प्लस a/2 sin ऑफ ओमेगा t। इज दिस क्लियर टू ऑल? समझ में आ रहा है क्या? अब देखिए यहाँ पर दीज आर द लाइक टर्म्स, यह और यह 2x माइनस एक्स, a sin ओमेगा t दो बार एंड a cos ओमेगा t दो बार एंड a cos ओमेगा t माइनस 1। सो व्हाट इज दिस गोइंग टू बिकम? a cos ऑफ ओमेगा t, समझे? अच्छा, बाय द वे ये देखिए, आई विल टेक, अगर आपको चाहिए तो मैं प्लस a sin ओमेगा t अगर कॉमन ले लेता हूँ तो ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस 1 प्लस हाफ, सही है। मतलब कुल मिलाकर क्या आएगा, ये a cos ऑफ ओमेगा t, और ये आएगा माइनस a/2 साइन ऑफ ओमेगा t, सही है कि नहीं है? इज दिस ओके? अब मुझे बताइए कि मुझे इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, अब ये SHM होगा क्या? विल दैट बी SHM? क्या ये SHM हो सकता है? नहीं। कैसे? मतलब SHM होने के लिए वो होना चाहिए x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 विच इज इक्वल टू a1 साइन ऑफ ओमेगा t प्लस phi1 प्लस a2 साइन ऑफ ओमेगा t प्लस phi2, है ना कि नहीं? या तो यहां पर cos भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, एक्चुअली साइन cos भी चल जाता है। मैं इस cos ओमेगा t को मैं कैसे लिख सकता हूं? कैन आई राइट वंस अगेन, यू नो व्हाट इज साइन ऑफ π/2 प्लस थीटा, ऑल सिल्वर टी कप्स cos थीटा। तो क्या मैं इस cos ओमेगा t को इस फॉर्मूले से नहीं लिख सकता हूं? दिस विल बिकम a टाइम्स साइन ऑफ π/2 प्लस ओमेगा t, सही है, माइनस a/2 साइन ऑफ ओमेगा t प्लस कुछ नहीं है। नाउ इज दिस कंपेरेबल विथ a1 साइन ऑफ ओमेगा t प्लस phi1 प्लस या माइनस व्हाटएवर a2 साइन ऑफ ओमेगा t प्लस phi2? यहाँ पर phi2 इज 0, phi2 इज 0 एंड ओमेगा t तो है, और phi1 इज इक्वल टू π/2। इज दैट क्लियर टू ऑल? हेलो, अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पूछा है उन्होंने, दे आर आस्किंग व्हाट इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ दिस। द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ दिस मोशन इज गिवन बाय r इज इक्वल टू, बोलिए फॉर्मूला क्या है? r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 इंटू a2 इंटू कॉस ऑफ phi1 माइनस phi2। इज दिस क्लियर टू ऑल? क्या ये सबको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है? तो मुझे अब बस सब्स्टिट्यूट करना है। कैन यू टेल मी व्हाट इज a1 a2 हियर? व्हाट इज a1 हियर? a, so I'll say a1 is equal to a, what is a2 is equal to minus a, क्या फर्क पड़ता है a/2, not a/2 नहीं, this is a/2 ना, and what is alpha, what is phi1 is equal to π/2, correct, phi1 is equal to π/2 and what is phi2 is equal to 0, बराबर है क्या? phi2 is equal to 0, so what will be phi1 minus phi2 π/2, therefore what will be cos of phi1 minus phi2? Cos of phi1 minus phi2, that is cos π/2 is equal to cos π/2 is 0, तो ये वाला टर्म कैंसिल होने वाला है। So what will be the resultant amplitude? R is equal to square root of a square plus a square upon 4, मतलब क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 5/4 a square
or the resultant amplitude is root 5 by 2 a, root of 5 by 2 a. So what's the answer here? D is the answer, root of 5 by 2 a. I think स्टार है या हाफ स्टार है? हाफ स्टार. सिंपल ट्रिग्नोमेट्री हमने यूज किया यहाँ पे. एनी डाउट्स अबाउट दैट? वेल उसी तरह का है अगला क्वेश्चन भी. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसएचएम. ये आप लोग देख सकते हो पीरियोडिक है नहीं है वगैरह वगैरह. आई लीव इट टू यू. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो वो वाले क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ने चाहता हूँ. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस डज नॉट रिप्रेजेंट एसएचएम. एसएचएम नहीं है ऐसा कौन है? डज नॉट रिप्रेजेंट एसएचएम. ठीक है, a cos ओमेगा टी प्लस b sin ओमेगा टी, ये तो है एसएचएम, है ना. a cos ओमेगा टी प्लस अल्फा, ये भी है एसएचएम, ये भी है एसएचएम. sin ओमेगा टी चलेगा लेकिन cos स्क्वायर ओमेगा टी नहीं चलेगा. सो दिस इज नॉट एसएचएम. दिस इज द आंसर. इज दिस क्लियर टू ऑल? क्योंकि इक्वेशन x इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी होना चाहिए, cos ओमेगा टी होना चाहिए, या फिर उसका कॉम्बिनेशन चलेगा. कॉम्बिनेशन में ओमेगा सेम होना चाहिए, मतलब टाइम पीरियड सेम होना चाहिए. डिड यू अंडरस्टैंड दैट? ये मैं आज के लेक्चर शुरुआत से ही वही बता रहा हूँ, क्योंकि उसी से मैंने शुरुआत किया है आज का लेक्चर. बराबर है. अगला क्वेश्चन. इफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस. आपको अच्छे से याद होगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को शुरुआत में हमने लिखा था d2x by dt स्क्वायर. इसको एक्सेलरेशन कहते हैं ना. बराबर है क्या? एक्सेलरेशन. x is the displacement, velocity is dx by dt, and acceleration is d2x by dt square. I hope you remember this. Okay, so this is acceleration is equal to what is the इसका जो फॉर्मूला था, the equation of motion, ये रहा. This is differential equation of SHM. बराबर है. ये फॉर्मूला याद है आपको? डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM जो मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिराइव किया था. करेक्ट. वही फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, यही फॉर्मूला है, फिर बाद में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे. ठीक है ना. सो दे आर सेइंग d2x by dt स्क्वायर प्लस अल्फा x प्लस अल्फा x प्लस अल्फा x इज इक्वल टू 0. देखिए ये है एक्सेलरेशन और ये है डिस्प्लेसमेंट. इसको ऐसा ही लिखते हैं, a स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स व्हाट इज ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, ओए, this is acceleration, this is acceleration and this is displacement. कंपेयर करने के बाद मुझे मिलता है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा, मतलब ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा है ना. वो ओमेगा इज इक्वल टू 2 बाय स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा. दे आर आस्किंग व्हाट इज इट्स टाइम पीरियड, बट ओमेगा इज 2 पाई बाय टी इज इक्वल टू रूट ऑफ अल्फा, एंड देयरफॉर व्हाट इज टी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ अल्फा, एंड दैट्स इट. Is this clear here? 2 by upon square root of alpha. C is the answer there. Any doubts? अगला question. The time period of simple pendulum. Sorry, the time period of simple harmonic motion depends upon. Time period किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? देखिए ओमेगा स्क्वायर जो हमने लिखा था फर्स्ट लेक्चर में, आपको वो फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे यार. ओमेगा स्क्वायर इज k by m, है ना. So I'll write omega square is equal to k upon m. Therefore, what is omega is equal to square root of k upon m. But what is omega is also equal to? Omega is also equal to 2 pi by t, circular motion. Yes or no? So this is 2 pi by t is equal to square root of k upon m. And therefore, what is t is equal to 2 pi square root of m upon k. तो वो मास के ऊपर और स्प्रिंग का स्टिफनेस जो होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है. टाइम पीरियड किसके ऊपर डिपेंड करता है? मास के ऊपर एंड k के ऊपर. बाकी किसी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करता टाइम पीरियड. इज दिस क्लियर टू ऑल? एनी डाउट्स अबाउट दैट? हाँ, फेज कांस्टेंट नहीं, स्प्रिंग कांस्टेंट. फेज कांस्टेंट नहीं होता, फेज एंगल होता है. ओमेगा टी प्लस फाई इज फेज एंगल. बराबर है. चलिए आगे बढ़ते हैं. द फंक्शन साइन ओमेगा टी माइनस कॉस ओमेगा टी रिप्रेजेंट्स. क्या रिप्रेजेंट करेगा वो?
द फंक्शन साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी रिप्रेजेंट्स। चलिए देखते हैं क्या रिप्रेजेंट करता है वो। मैं इसके लिए क्या करूंगा, आई विल टेक दिस एक्सप्रेशन, कंसीडर साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी। यू नो व्हाट, मैं इसको किसी चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। आई विल मल्टीप्लाई इट बाय रूट 2 and divide it by root 2. Why? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है मुझे, ठीक है। Now after that I'll write this as root 2 into, इसे मैं लिखूंगा cos of pi by 4 and this will be sin of pi by 4, 45 degree, ठीक है। So this will become root 2 into sin omega t cos of pi by 4 minus cos of omega t sin of pi by 4. Now that is equal to root 2 times sin of omega t minus pi by 4. Is this okay? Right ना? If I'll compare this, अगर इसको मैं compare करता हूँ SHM के इक्वेशन के साथ, तो this will look like x is equal to a sin of omega t plus phi, correct? अच्छा, इसमें ओमेगा क्या होगा, दिस इज अ पीरियोडिक, और इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, रूट 2 ना, cos of omega t ना। हाँ, यहाँ पर ये जो ओमेगा है, व्हाट विल बी ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाय टी एंड देयरफॉर व्हाट इज टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। तो ये पीरियड होगा उसका, यस और नो, दिस विल बी द टाइम पीरियड एंड दिस इज नो डाउट एसएचएम, ये एक एसएचएम है, सही है। तो व्हाट आर द आंसर्स हियर, नाउ लेट्स से एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन विद पीरियड पाई बाय ओमेगा, नहीं, हार्मोनिक मोशन विद पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा, हाँ ये तो है। पीरियोडिक, पीरियोडिक नहीं, वो एसएचएम है, तो पीरियोडिक बोलने की जरूरत नहीं है, इट इज एसएचएम पीरियोडिक बट नॉट, नहीं, व्हाट इज आंसर हियर, बी, इट इज एसएचएम विद पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा। और यहाँ पर और चाहिए तो एम्पलीट्यूड भी लिख सकते हैं, एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू रूट 2, एम्पलीट्यूड कितना है उसका, रूट 2। इज दैट क्लियर, डाउट्स देयर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इंटरेस्टिंग। डिस्प्लेसमेंट टाइम कर्व फॉर द पार्टिकल, फॉर अ पार्टिकल एसएचएम इज एज शोन इन द फिगर, यहां पर दिया है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, फेज ऑफ ऑसिलेटर इज सेम एट t इज इक्वल टू 0 and 2 seconds, t इज इक्वल टू 0 इधर है और t इज इक्वल टू 2 seconds इधर है, किधर फेज सेम है, इधर उसका एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम और यहाँ पर निगेटिव मैक्सिमम, सो दिस इज नॉट द आंसर। समझ में आ गया क्या, एक पॉजिटिव मैक्सिमम दूसरा निगेटिव मैक्सिमम, सो आई वुड से दैट इज नॉट द आंसर, करेक्ट ना। दूसरा, so this is not the answer we say. Second thing, they are saying the phase of the oscillator is same at 2 seconds and 5 seconds, 2 seconds पर उसका amplitude is minus and 5 seconds पर उसका amplitude is 0, झूठ बोल रहा है। The next, क्या बोल रहा है, the phase of oscillator is same as t is equal to 1 second and 7 second, 1 second पर उसका 0 हो रहा है एंड 7 सेकंड पे भी 0 हो रहा है, सच बोल रहा है क्या, गलत, क्योंकि at this 1 second what is happening, the particle is in the process of going in the downward direction। SHM की अगर बात करें, क्योंकि उसका डिस्प्लेसमेंट जो प्लस था वो अब माइनस की तरफ गुजर रहा है, सो यहाँ पर अगर पार्टिकल ऐसा है तो इट्स इन द प्रोसेस ऑफ गोइंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन from positive extremity to negative extremity and it is passing over the mean position, yes or no, whereas
at point 7 it is going from negative extremity to positive extremity, मतलब no doubt it is going through this mean point, the displacement is 0 but it is going from negative side to the positive side. तो यहाँ पर ये नीचे जाने की कोशिश में फिराक में है, ये ऊपर जाने की फिराक में, they are in the opposite phase, they are not in the same phase. Did you understand that? Displacement सिर्फ नहीं रहता है, वो कौन सी दिशा में जा रहा है वो भी important है. So phase of this is same, no, phase is not at all same. तो ये भी गलत है. ये समझ में आ गया क्या? ये नहीं है. Phase of oscillator is same as 1 and 5 seconds. 1 second में क्या हो रहा है देखते हैं. At 1 second वो यहाँ पर है और 5 second यहाँ पर है. देखिए, it's the same. It is, and that's the answer. Did you understand that? Explanation समझ में आ गया आपको? ठीक है. अगला क्वेश्चन. Two simple harmonic motions are represented by the equation. Two SHMs, they are represented by the equation क्या इक्वेशंस दिए हैं उसके? Two SHMs are represented by y1 is equal to this y1 is equal to 10 sine of pi by 4 12t plus 1 12t plus 1 and y2 is equal to 5 sine 3pt plus root 3 cos of 3pt. ठीक है. द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड्स इज, ये एक तो SHM है और ये कॉम्बिनेशन ऑफ दो SHMs है, तो मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, डिवाइड करूंगा 2 से, डिवाइड करूंगा 2 से, बिकॉज अगर ये साइन है तो मैं इसको बोलूंगा cos ऑफ 60 डिग्री और ये cos है तो इसे बोलूंगा sin ऑफ 60 डिग्री. So that this becomes sin A cos B plus cos A sin B. You see? So this will become 10 times sin of 3pt plus pi by 3. I hope this is clear to you all. I hope this is clear to you all. ये pi by 4 को अंदर भेज दीजिएगा तो ये बन जाएगा 10 times sin of 4 3s are 12. So this is 3 pi प्लस पाई बाय 4. सही है. अब एक्चुअली इन्होंने 3p दिया है ना, एक्चुअली वो पाई है, पाई, दिस इज पाई, पाई ही लिखा है, मेरा प्रिंटिंग मिस्टेक, सॉरी शक्तिमान. सो दिस विल बिकम 10 टाइम्स साइन ऑफ, दिस इज एक्चुअली 3 पाई t प्लस पाई बाय 3. यू सी? एनी डाउट्स अबाउट दैट? नाउ आई विल कंपेयर दिस विथ y1 is equal to a1 sin of, यहाँ पर t है, हाँ, sin of omega t plus phi 1 and this is y2 is equal to a2 sin of omega t plus phi 2. You understand that? So the ratio of their amplitudes a1 upon a2, that is equal to 1:1 and the answer is A. Is this clear to you all? Any doubts about that? सबको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है यहाँ पे? क्या पासिंग द पिलो? ओके, आगे ये डायग्राम ही नहीं दिखाई दे रहा है. या डायग्राम मैंने थोड़ा सा बड़ा दिखा दिया यहाँ पे. अरे बस कर यार, क्या कर रहे हो? या व्हाट इज गिवन हियर? यहाँ पे एक दूसरा वाला ग्राफ है वो क्लियर नहीं है, तो इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करता हूँ. ये रहा. ऐसा ही है ना ये ग्राफ?
हाँ जी, एक ब्लैक वाला ग्राफ है 1 और दूसरा जो है वो 2 है। क्या है 30-40 क्या? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। Figure shows the displacement time graph of the two simple harmonic motions 1 and 2. From the graph, what can you say about the graph? Curve 1 has same frequency as that of curve 2. Curve 1 has same frequency, the frequency twice that of curve 3. We have to talk about their frequencies. We have to talk about their frequencies. Now, what is the time period of the first वाला graph? फर्स्ट वाला ग्राफ देखो, ये जो रेड वाला है ना, मैं बोल सकता हूँ भाई यहां से अगर वो शुरू हो रहा है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन, इधर से आके दोबारा इधर जब आएगा वो, दैट इज वन साइकिल। वन साइकिल उसका कब कहां पर हो रहा है? यहां पर हो रहा है क्या? पहला जो कर्व है वो उसका जो कंप्लीट साइकिल यहां पर तैयार हो रहा है। देखो यहां से आगे वो दोबारा वही पैटर्न फॉलो कर रहा है। देखो कंप्लीट साइकिल इस प्रकार भी हो सकता है, कंप्लीट साइकिल कैन बी ऐसा भी हो सकता है, इट गोज टू द सेम पोजीशन। कंप्लीट साइकिल में यहां से लेकर यहां पर भी ले सकता हूं ना कंप्लीट साइकिल। साइकिल जरूरी नहीं है कि वो जीरो से ही शुरू हो, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द एक्सट्रीम पोजीशन, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, जा रहा है नीचे, जा रहा है नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, फिर दोबारा पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। सो इट हैज कंप्लीटेड वन साइकिल। सो व्हाट इज द टाइम पीरियड? इट इज फ्रॉम 0 to 8। 8 सेकेंड्स इज द टाइम पीरियड ऑफ द फर्स्ट वाला, 8 सेकेंड्स। सही है। सिमिलरली व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द सेकेंड ग्राफ? सेकेंड ग्राफ जो है वो यहां से शुरू होकर इधर ही खत्म हो रहा है, देखो 4 सेकेंड्स। सही है। And we know that what is the relation between the frequency and the time period? They are correct है, करेक्ट है। इमर्सिव रिलेशन क्या है? कनेक्टिंग फार्मूला क्या है? Absolutely correct. So n is equal to 1 upon t. So frequency, this is the time period. ये क्या है उसके time periods, isn't it? And what are the frequencies? The frequencies are given by n1 is equal to 1 upon t1, that is 1 upon 8, and n2 is equal to 1 upon t2, that is equal to 1 upon 4. Correct, huh? So if I'll take the ratio of these two, n1 upon n2 is equal to 1 by 8 divided by 1 by 4, that is 4 upon 8, that is equal to half, which implies that n1 is equal to half of n2, or in other words n2 is equal to 2 times n1. Now read options. Frequency of curve 1 has the frequency half that of the curve 2. So what is the answer here? C. डायग्राम से ही पता चल जाता है। टाइम पीरियड अगर डबल है तो फ्रीक्वेंसी हाफ है, अगर इसका टाइम पीरियड इससे डबल है तो फ्रीक्वेंसी आधा होगा। बट ऑब्वियस करेक्ट, मैंने मैथमेटिकली प्रूव कर दिया। इज दैट ओके? समझ में आ गया? नहीं जरूरी नहीं है प्रूव करना, अगर आपको फटाक से समझ में आता है तो यू कैन जस्ट गो, लेकिन सम पीपल स्टिल दे कंफ्यूज, लाइक an average person with below average IQ level like me will always confuse, and फिर वो इसलिए वो मैथमेटिकली कंफर्म कर लेता है, बाबा क्या करने का। A particle executing SHM is described by the displacement function. A particle executing SHM, जी देखते हैं, is described by the function x is equal to x t, x into t नहीं है ये, it's not x into t। जब मैं बोलता हूं f of x तो is it, it's a function of x, x is a function of t, it's a function of t, this is a function of x ना। do I say f into x here? f of x बोलते हैं, it's a function of x, so x is a function of time period t, time t, is that clear?
सो x फंक्शन ऑफ t इज इक्वल टू a cos ओमेगा t प्लस फाइव, ये दिया है, cos ओमेगा t दिया है, मतलब उसको हॉरिजॉन्टल डायमीटर पर प्रोजेक्ट किया है, प्रोजेक्टेड ऑन द हॉरिजॉन्टल डायमीटर. हेलो. If the initial t is equal to 0 position of the particle is 1 centimeter, local लो बात, at t is equal to 0 x is equal to 1 centimeter, its initial velocity at t is equal to 0, velocity कितना दिया है उसका, pi centimeter per second, and its angular frequency कैसे अटक गई मेरी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, नहीं वो पाई दिया है, ठीक है, इसका सिंबल बताओ. व्हाट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा, एब्सोल्युटली करेक्ट, इज इक्वल टू पाई पर सेकेंड. एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा नहीं होगा, क्योंकि अगर ओमेगा होता तो वो रेडियन पर सेकेंड होता है, लेकिन उन्होंने पर सेकेंड दिया है, सो दिस इज नॉट ओमेगा, सो ये है n, दिस इज पाई पर सेकेंड ना, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो हर्ट्ज ना. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? नहीं, ओमेगा होता तो ओमेगा इज इक्वल, ओमेगा का ऐसा यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड, नहीं, सर्कुलर मोशन रेडियन पर सेकेंड होता है ओमेगा, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया है तो इट इज n इज पाई पर सेकेंड, सो टाइम पीरियड क्या होगा, 1 अपॉन n, दैट इज 1 अपॉन पाई. आई होप दिस इज क्लियर टू यू, करेक्ट है ना? देन द एम्पलीट्यूड ऑफ इट्स मोशन इज, कैपिटल A पूछा है, इज द क्वेश्चन क्लियर टू यू ऑल? क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? चलिए कैसे करेंगे बताइए मुझे. How do you go for that? Let me just substitute here. I'll just substitute the things over here. क्या दिया है मुझे? I am given that x is equal to a, x is equal to a cos of omega t plus phi. ये दिया हुआ है, right? Isn't it? So I would substitute here rather, at t is equal to 0, x is equal to 1. तो कर लीजिएगा सब्स्टिट्यूट, क्या बनेगा ये, दिस विल बिकम x is equal to 1, एम्पलीट्यूड पता नहीं, वही तो पता करना है मुझे, एंड दिस इज cos of omega into 0, that is 0, plus phi. So cos phi is equal to 1 centimeter. Doubts there? This is clear? Now we know that the displacement जो होता है उसे अगर मैं डिफरेंशिएट कर लूं तो मुझे क्या मिलता है, डैश डैश, क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट को अगर डिफरेंशिएट कर लूं तो मुझे क्या मिल जाता है, वैसे बहुत अच्छा नहीं, मेरे यहाँ पे अगर डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया तो वो होगा dx by dt एंड दैट गिव्स मी वेलोसिटी. हमारे टाइम पे ऐसा था, अभी महंगाई के साथ चेंज हो गया होगा. सो दिस इज d by dt ऑफ a into cos of omega t plus phi. Now a is a constant taken out. Derivative of cos of bracket is minus sine of bracket into d by dt of bracket. देखिए रियल लाइफ में वेरिएबल होता है टाइम, और मैथ्स में वेरिएबल होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू. रियल लाइफ में या फिजिक्स में वो होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम t. सो दिस इज ओमेगा टी प्लस फाई, ओमेगा टी प्लस फाई. चलिए बताइए क्या होगा ये, दैट इज इक्वल टू, बोलिए, इधर इसका डेरिवेटिव आएगा ओमेगा और इसका डेरिवेटिव आएगा 0. सो दिस इज माइनस ए ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई. अंडरस्टूड? समझ में आ गया? चलिए फिर आगे क्या होगा, दैट इज इक्वल टू, हाँ ये है उसका वेलोसिटी, बट दे से एट t इज इक्वल टू 0, वेलोसिटी दिया है ना उन्होंने, कितना दिया है, पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, इट इज पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड. ऑलराइट,
at t is equal to 0, velocity is pi centimeter per second. So let me just substitute here. This will become pi is equal to minus a ओमेगा. अब यहाँ पर ओमेगा क्या है या क्या है, कैसा दिया है पता नहीं अपने को. दे हैव गिवन दिस पाई. एक मिनट है, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा. ये इन्होंने यहाँ पर इसको रेडियन पर सेकंड देना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा. लेकिन रेडियन कई बार देते भी नहीं है वो. अगर एंगुलर शब्द यूज किया है तो मुझे ओमेगा ही लेना पड़ेगा. रेडियन बीइंग द सप्लीमेंटरी यूनिट, फंडामेंटल यूनिट नहीं है ना वो, अगर आपको याद होगा तो वो कई बार नहीं देते. तो मुझे इसको रेंगुलर शब्द यूज किया है, इसके लिए मुझे ओमेगा ही यूज करना पड़ेगा, या तो दे हैव टू गिव दिस एज रेडियन पर सेकंड. सो आई हैव टू टेक ओमेगा इज इक्वल टू पाई and I'll substitute this omega is equal to pi here. Check now. I'll substitute this omega is equal to pi over here. Omega is equal to pi यहाँ पर substitute कर देते हैं. तो pi is equal to omega is equal to ये आएगा pi into sin of omega t, but t is 0, मतलब this is sin of phi. समझ में आ गया? समझ में आ गया? So this pi gets cancelled. And this will give me what is -1 आएगा यहाँ पर. -1 is equal to a sin phi. देखिए मुझे चाहिए एम्पलीट्यूड, और जो भी गिवन इक्वेशन है उसको मैंने यूज करके मुझे मिल गया, दो इक्वेशंस मिल गए. इफ आई स्क्वायर एंड ऐड दीज इक्वेशंस, व्हाट एम आई गोइंग टू गेट देयर? a square cos square phi plus a square sin square phi is equal to 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, मतलब 2. a square is equal to 2 and a is equal to √2 centimeter. So what's the answer there? √2 centimeter. Any doubts? Is this clear to all? Half star? Half star. We'll go for the next question. टू पार्टिकल्स, क्या करें? टू पार्टिकल्स two particles execute simple harmonic motion of the same amplitude. देखिए same amplitude and frequency. same amplitude मतलब a1 is equal to a2 and frequency same है, मतलब n1 is equal to n2 is equal to n, या फिर omega 1 is equal to omega 2 is equal to omega, and this is amplitude is same. Okay, along the same straight line, same frequency and same amplitude. They cross one another. They cross one another when going opposite directions. The phase difference between them when their displacements are 1/2 of their amplitudes is their displacement. अब ये थोड़ा सा उन्होंने ग्रामेटिकली गलत तरीके से फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन है. यहाँ पर ये हाफ मतलब सेमीकोलन होना चाहिए, कॉमा होना चाहिए, रादर कॉमा. द फेज डिफरेंस बिटवीन देम, उनका फेज डिफरेंस चाहिए मुझे, मतलब phi1 minus phi2 चाहिए. they want phi1 minus phi2. okay, phase difference between them when their displacements are one half of their amplitudes. क्वेश्चन समझ में आ गया? आई एम श्योर नहीं आ गया. हाँ, डायग्राम ड्रॉ करने के बाद वो आसानी से समझ में आएगा शायद. आई लाइक टू गो टू दैट डायग्राम जहां पर मैंने उसको प्रोजेक्ट किया था. कहाँ प्रोजेक्ट किया था? यहाँ पे. यू रिमेम्बर दिस डायग्राम?
हम कंसिडर करेंगे, ठीक है, छोटे पैमाने पर। अगर इसी डायग्राम की बात मैं कर रहा हूं, इन्होंने बोला है कि देयर एम्पलीट्यूड्स आर सेम एक्सेट्रा, देयर टाइम पीरियड्स आर सेम, फ्रीक्वेंसीज आर आल्सो सेम, एवरीथिंग इज सेम देयर, isn't it? What is the difference, phase difference, the phase difference between them when their displacements are in? मैं यहां पर दो ये कंसिडर कर रहा हूँ। I'll just first of all I'll erase this part, इसको इरेज कर लूंगा मैं, और इसे भी इरेज कर लूंगा, ठीक है, and I'll consider the same diagram here again. Well, it is given that their displacements are 1/2 of their amplitudes. मतलब किस प्रकार के डिस्प्लेसमेंट है जी उनके? यहां पर उनका डिस्प्लेसमेंट आधा है, एम्पलीट्यूड से आधा है, एम्पलीट्यूड से आधा है, तो मैं उसको ऐसा दिखा दूंगा, I'll show it over here. ये उसका डिस्प्लेसमेंट और इसका डिस्प्लेसमेंट यहां पर है, ये टोटल एम्पलीट्यूड है उसका a, यहां से यहां तक, तो डिस्प्लेसमेंट इज हाफ, a/2 है। समझ में आ रही है बात? इज दैट क्लियर? उसमें से एक पार्टिकल समझो कि वो ऊपर की दिशा में जा रहा है, यहां से वो ऊपर की दिशा में जा रहा है, तो दूसरा पार्टिकल इज कमिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, they cross each other. I'll read the question once again. They cross one another while going in the opposite directions at this much of displacement. समझ में आ रहा है? एक बाहर की तरफ जा रहा है और एक अंदर की तरफ जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट्स आर सेम, दे आर क्रॉसिंग, वही तो बोला इंग्लिश में वहां पे, करेक्ट? सो अब मुझे उसका पोजीशन ड्रॉ करना है, सो फॉर दैट आई लाइक टू गो टू द यूसीएम पार्ट ऑफ इट। इस पॉइंट को आधा पर जो है उसको मैं इधर प्रोजेक्ट करूंगा जी, ऐसे, तो वो इधर आएगा, आई थिंक सो, यू थिंक सो? यस, वो इधर है, करेक्ट, और जो उस दिशा में जा रहा है ऐसे, ताकि इसका प्रोजेक्शन ऊपर जाएगा, करेक्ट। और ये जो दूसरा पार्टिकल है उसे अगर हम प्रोजेक्ट करने की चेष्टा या कोशिश करते हैं तो इट्स हियर, और ये पार्टिकल ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए इसका प्रोजेक्शन नीचे जा रहा है। समझ में आया? करेक्ट। सो व्हाट इज द फेज एंगल ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल एंड सेकंड पार्टिकल? यहां का जो फेज एंगल है, टोटल एंगल, फेज एंगल, हाँ, इट इज ओमेगा टी प्लस फाई वन, इट इज ओमेगा टी प्लस फाई वन, टोटल एंगल की बात कर रहा हूं मैं, इज इक्वल टू व्हाटएवर, ये होगा वो। और यहां का जो फेज एंगल होगा, क्या बात है, वेरी गुड, दिस इज द फेज एंगल फॉर द सेकंड वन। नाउ व्हाट इज द फेज डिफरेंस? उनका फेज डिफरेंस चाहिए, दिस इज द फेज एंगल, दिस इज फेज एंगल, ये उसका फेज एंगल है सेकंड वाले का, तो व्हाट इज द फेज डिफरेंस जी? फेज डिफरेंस इज, अगर दोनों को डिफरेंस लिया जाएगा तो इट विल बी फाई वन माइनस फाई टू या फाई टू माइनस फाई वन, जो भी कुछ है, यस और नो? मतलब बेसिकली मुझे इन दो एंगल्स का डिफरेंस चाहिए, इस एंगल का डिफरेंस चाहिए, इसका और इसका डिफरेंस चाहिए। अगर गौर से देखते हैं, इफ आई लुक एट इट वेरी केयरफुली, तो मुझे ये पता है कि दिस इज हाफ एंड दिस इज फुल, आई मीन ये a/2 है और ये a है, यस और नो? क्योंकि उन्होंने बोला है ना दिस इज a/2 और ये a है, मतलब रेडियस a है, करेक्ट? सो साइन थीटा इज इक्वल टू a/2 अपॉन a, दैट इज हाफ, दिस इज 30 डिग्री। हेलो, समझी कि नहीं समझी? समझ में आ गया?
अगर इसको हम गौर से देखें तो भाई अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करें, इसे मैं अगर यम बोलूँ तो दिस इज गोइंग टू बी a by 2 and this is a, and what is this sine of this angle? Sine of this phase angle क्या होगा? I'll say sine of omega t plus phi 1 is equal to a by 2 upon a, that is equal to half, and therefore omega t plus phi 1 is equal to 30 degree. Correct? हेलो? अच्छा, यहां पर भी वैसे ही अगर हम कुछ करें, इफ आई विल डू द सेम थिंग हियर, रुकना मेरे को पहले खत्म करने दे, मैं जस्ट गलती आपका ना हो इसके लिए मैं बता रहा हूं. दिस इज अल्फा, तो हमारा जो फेज एंगल है वो होगा 180 माइनस अल्फा. करेक्ट, अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री आएगा, एंड देयरफॉर व्हाट विल बी ओमेगा टी प्लस फाई टू 150 डिग्री. इज दैट अंडरस्टूड? समझ में आया? एंड देयरफॉर व्हाट इज द फेज डिफरेंस? फेज डिफरेंस क्या होगा जी? 150 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री. समझ में आ गया? ये मैंने आपको ग्राफिकली एक्सप्लेन किया जी. आई एक्सप्लेन दिस टू यू विद द हेल्प ऑफ अ ग्राफ. मैथमेटिकली अगर मुझे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़े तो कैसे करेंगे? दिस इज नॉट मैथमेटिकल, दिस इज ग्राफिकल. मैथमेटिकल आपको मैथ्स 1 में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस नाम का चैप्टर है जो अभी तक मैंने पढ़ाया नहीं है, उसके ऊपर बेस्ड है, तो वहां पर मैं अभी उसका वाला एक्सप्लेनेशन अभी बता रहा हूं मैं आपको. ठीक है? व्हाट आई वुड से हियर, द इक्वेशन ऑफ एसएचएम, इक्वेशन विल बी x इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, ऐसा होगा. ठीक है? तो उसके डिस्प्लेसमेंट्स है, x के जगह पर आएगा x इज इक्वल टू a बाई 2 आएगा ना डिस्प्लेसमेंट, बराबर है ना? सो आई राइट हियर a बाई 2 इज इक्वल टू a इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई, और यहाँ पर मुझे मिल जाएगा दिस विल बिकम हाफ, सो हाफ इज इक्वल टू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई. और मैथमेटिकली आप लोग ये चीज, दिस विल गिव मी द फाई का वैल्यू कैन बी 30 डिग्री, और लेकिन यहाँ पर होगा एंड फाई का वैल्यू इज इक्वल टू 150 डिग्री. अब ये कैसे आता है वो हमको उस चैप्टर से ही करना पड़ेगा. तुमको आपको ये समझ में नहीं आता इसके लिए मैंने इसको बताया नहीं. आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन इज ओके, जो मैंने आपको ग्राफिकली बताया हुआ है विद द हेल्प ऑफ सिंपल ट्रिग्नोमेट्री. इज दिस क्लियर टू ऑल? एनी डाउट्स अबाउट दैट? प्रोसीड. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24. सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है ये 24th क्वेश्चन है ना. इट हैज गॉट द सेम क्वेश्चन. टू पार्टिकल्स एग्जीक्यूट्स एसएचएम ऑफ द सेम एम्पलीट्यूड and same frequency on parallel lines. They pass one another moving in opposite directions each time when their displacement is half of the amplitude. Is it not the same question? नहीं काय को सॉल्व क्या करने का, मैंने सॉल्व कर लिया है. द आंसर इज 120 डिग्री. यहाँ पे 120 डिग्री. ओनली द डिफरेंस इज दैट दे आर गिवन दिस आंसर्स इन रेडियन. 120 डिग्री क्या होता है? phi 1 minus phi 2 2 pi by 3. Absolutely correct. 2 pi by 3. So the answer is B. Is this clear to you all? Next question. अगला question 25th. हाँ बोलो ना. हाँ, last question. This is the last question. A block of mass 2 kg. A block of mass 2 kg. 2 kg का मास है, 2 kg is attached to the spring of spring constant. स्प्रिंग कांस्टेंट के बारे में अभी तक आप सिर्फ सुन रहे थे, अभी आपको यहां पर देखने को मिल रहा है स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है वो. यू आर कमिंग अक्रॉस. स्प्रिंग कांस्टेंट इज k and k is 50 Newton per meter. A block is pulled to the distance of 5 centimeter from the equilibrium position. ब्लॉक को पुल किया है 5 सेंटीमीटर, मतलब एम्पलीट्यूड इज 5 सेंटीमीटर, क्योंकि उसको अगर पुल करके हम छोड़ते हैं तो वही उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा ना. अगर उसको पुल करके छोड़ दिया, देखिए यहां पर इफ ये है नॉर्मल पोजीशन और इसको अब अगर हम पुल कर रहे हैं
यहां तक या इसके और थोड़ा सा नीचे. So we will say this is the mean position and this will be the extreme position and that's going to be the amplitude. बराबर है ना? So amplitude is 5 centimeter. I hope this is clear to you all. Okay. From its equilibrium at x is equal to 0 मतलब it will start its SHM. यहाँ से उसको छोड़ दिया है. जैसे ही यहाँ से उसको छोड़ दिया है तो इसका मतलब है it is starting SHM from the extreme position. Correct ना? Actually इसका लेना देना नहीं है क्वेश्चन के साथ. स्टार्टिंग फ्रॉम नहीं है लेना देना. एक्सट्रीम पोजीशन. अगर वो एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू करता है तो व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ एसएचएम? द इक्वेशन ऑफ एसएचएम इज गिवन बाय, बोलिए इक्वेशन ऑफ एसएचएम. एक्स इज, ओए बोलो ना, एक्स इज इक्वल टू ए. एक्सट्रीम पोजीशन से अगर वो शुरू करता है तो एसएचएम कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव नहीं होता, ओनली ओमेगा टी होता है. ये और मैंने कल बताया है तुमको. That is, I have explained you. It is starting from the extreme position. Haven't I told you this? देखिए ना, SHM starting from the mean position, SHM starting from the extreme position. देखिए यहाँ पे SHM from mean position, A sin omega t, extreme position, A cos omega t, phi is equal to 90. Have I told you this earlier? तो यहाँ पर starting from extreme position है, A cos omega t आएगा. फॉर्मूले लर्न कर लो, उस तब तक नहीं तो मजा नहीं आएगा सॉल्व करने को. फॉर्मूले लर्न कर लेना कल आते समय. आज आपको ये फॉर्मूले बताने वाले. बाय द वे, x इज इक्वल टू, तो लेट मी सब्स्टिट्यूट हियर द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक एट एनी टाइम t इज गिवन बाय. अब इस इक्वेशन में मुझे उसको सब्स्टिट्यूट करना है. नो 5 सेंटीमीटर इज नथिंग बट 5, क्योंकि ये SI यूनिट्स में है. सो आई राइट इट एज 5 into 10 raised to -2 मीटर. सो दिस एम्पलीट्यूड बिकम्स 0.05. तो यहाँ पर इन्होंने जो दिया है 0.05, मतलब इसमें से कोई एक आंसर होगा, या तो ये या तो ये. कौन सा आंसर हो सकता है? कॉस वाला आंसर होना चाहिए. सो बी इज द आंसर देयर. इज दिस क्लियर टू यू? समझ में आया क्या? सो दिस इज 0.05 cos ऑफ, अब मुझे ओमेगा चाहिए. बाय द वे, व्हाट विल बी ओमेगा? यू नो व्हाट, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू k अपॉन m हमने लिखा था. सो ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ k अपॉन m. सही है. तो लेट मी सब्स्टिट्यूट हियर. व्हाट इज k का वैल्यू? k का वैल्यू इज 50 एंड मास इज 2 kg. सो 25 मतलब 5. सो ओमेगा इज 5. तो यहाँ पर ओमेगा की जगह पर मुझे 5 लिखना पड़ेगा, 5t. तो विच ऑफ दिस इज दिस मैचिंग? दिस इज मैचिंग विद किसके साथ? बी इज द आंसर. इज दैट क्लियर? क्योंकि इन्होंने ये डिस्प्लेसमेंट मीटर में दिया है तो ये 0.05. सो इज द करेक्ट आंसर हियर. एनी डाउट्स अबाउट दैट? ओके, आई थिंक आई स्टॉप हियर फॉर फिजिक्स. इसमें क्या दिया है देखिए गौर से. The block is pulled to a distance of 5 centimeter from its equilibrium position at x is equal to 0 on a horizontal frictionless table from rest at t is equal to 0. English. The block is pulled to the distance of 5 centimeter. उसको हॉरिजॉन्टली किया है लेकिन डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर पर वो प्रूफ उसको ये किया, बट टाइम कहां से शुरू किया है? फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एट x इज इक्वल टू 0 ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस फ्रॉम रेस्ट एट t इज इक्वल टू 0. मतलब वो t इज इक्वल टू 0 के टाइम पे वो x इज इक्वल टू 0 पे था. t इज इक्वल टू 0 के टाइम पे, मतलब SHM स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन. इट स्टार्ट, क्योंकि जब उसका काउंटिंग शुरू किया उसको ऐसे मूव किया लेकिन टाइमर यहां से शुरू किया. ठीक है, अगर यहां से शुरू किया है तो दिस हैज टू बी साइन. ये साइन होना चाहिए, तो ये भी साइन होना चाहिए. एंड इन दैट केस द आंसर विल बी ए. इज दिस क्लियर टू ऑल? इज दैट ओके? ठीक है ना? आई थिंक विल स्टॉप.